ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 184 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 16 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां न सिद्ध आत्मनः तेषां दित्य अज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अर्थात, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। पिछले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जीव मोहग्रस्त अवस्था से बाहर कैसे निकले, जिससे वह प्रत्येक स्थिति को यथा रूप में समझ सके। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि भगवान है वो किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते, परंतु जीव है वो अज्ञानता के कारण, अज्ञान है उसके कारण ज्ञान वह वो ढका रहता है, और ज्ञान के ढके रहने के कारण वो इस शरीर को ही अपना स्वयं का अस्तित्व मान बैठता है, और इस शरीर से संबंधित जो भी कार्य करता है उससे उसके मात्र कर्म बंधन ही उत्पन्न होते हैं, और उस कर्म बंधन से वह अनेक प्रकार की 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और उसमें असहाय अवस्था में दुख भोगता रहता है। उस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, जब जीव अज्ञान के कारण ऐसे दुख भोगता है तो फिर जीव के उस अज्ञान को नष्ट कैसे किया जाए, उसके अंदर ज्ञान है वो प्रकाशित कैसे हो, और उस ज्ञान के प्रकाशित होने पर दुख है, कष्ट है, अज्ञान है वो कैसे दूर भागेगा, उसके विषय में अर्जुन ने जिज्ञासा करी। तो भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। अर्जुन के हृदय की बात को जान गए। भक्तों, भगवान है, उसको सामने कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि बोले। अर्जुन जिज्ञासा करके बोला इसलिए ताकि लोगों को लगे कि अर्जुन ने जिज्ञासा करी तभी अर्जुन ने उत्तर दिए हैं, वरना अर्जुन जब मन में भी जिज्ञासा करता था ना, भगवान उसके प्रश्न का उत्तर स्वतः ही देने लगता था। वरना अगर हर एक श्लोक के बीच में अर्जुन जिज्ञासा करने लगता तब भगवद गीता है वो बहुत लंबी हो जाती, और इतना समय में आप और हम हैं उसको ठीक से पढ़ भी नहीं पाते। इसलिए अर्जुन मन में भी जिज्ञासा करता, जब विशेष रूप से कुछ बात बोलनी होती ना तब जाकर वो उच्चारण करता था, वरना मन में ही जिज्ञासा करते, भगवान उस जिज्ञासा को सुन लेते और उसका समाधान अगले श्लोक में बता देते हैं। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए भक्तों कि भगवान के सामने जाएं तब हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय की बात को भगवान स्वतः ही समझ जाएंगे, और जो हमारे लिए आवश्यक हो वो भगवान निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। लोग अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं लेके भगवान के सामने जाते हैं, मन में ही उच्चारित करते हैं। आप स्वयं अनुभव किया होगा, कभी जाके जरूर नहीं है कि जोर से चिल्लाते भगवान के सामने, हे भगवान मुझे करोड़ों रुपया चाहिए, हे भगवान मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। कभी उच्चारित किया है? मन में ही भगवान के सामने जिज्ञासा करते हैं। तो अर्जुन है वो मन में जिज्ञासा कर रहे हैं, तो भगवान क्यों नहीं समझेंगे? अर्जुन ने जिज्ञासा करी और भगवान उसका उत्तर देते हुए श्लोक में कह रहे हैं कि जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, जब कोई व्यक्ति उस ज्ञान को ग्रहण करता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। जैसे ही व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा तो उसके अंदर समस्त स्थिति है वो यथा रूप में ऐसे प्रकट होगी जैसे सूर्य के प्रकट होने पर समस्त वस्तुएं वो हमें दृष्टिगोचर होती हैं। जब अंधेरा होता है, रात्रि के समय में हमारे सामने क्या रखा है वो भी हमें ठीक से नहीं दिखता, हमारा हाथ भी हमें नहीं दिखता है अंधेरे में, हमारे शरीर के अंग भी नहीं दिखते हैं, परंतु जब सूर्य उदय होता है उस अवस्था में हम प्रत्येक वस्तु को यथा रूप में देख पाते हैं। उसी प्रकार अज्ञान में डूबा हुआ व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं जान पाता है, परंतु जैसे ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर लेता है उस स्थिति में वह हर एक स्थिति को यथा रूप में जान पाता है। जो लोग श्री कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को भूल गए हैं वो निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं, श्री कृष्ण को जानते हैं, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रखे हैं, वो ज्ञान के द्वारा, भगवद गीता रूपी ज्ञान के द्वारा अपने चित्त में श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में
प्रत्येक वस्तु को यथारूप में देखते हैं कि श्री कृष्ण है वो परम भगवान है, हम उनके अंश हैं और हमारा स्वभाव है कि हम भगवान की सेवा में लगे। जीवे रो स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान श्री कृष्ण में की सेवा में लगे, और जब सेवा में लगेगा तब सुखी रह पाएगा। भगवद गीता 4.36 में वर्णन आता है कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। 4.36 में पहले ही हम भक्तों पढ़ चुके हैं कि जिसमें वर्णन आता है कि अगर आप पापियों में सबसे अधिक पापी भी हो क्यों ना हो, परंतु अगर ज्ञान रूपी नाव को आप पकड़ के रखे हैं, ज्ञान रूपी नाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो इस अज्ञान रूपी अंधकार में जो है ना सागर है उसको पार कर जाएंगे। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण के संबंध में अपना जो ज्ञान अर्जित कर लेता है ना, वो इतना उत्तम होता है कि जो अज्ञान सागर में डूबा हुआ व्यक्ति है, वो अज्ञान सागर में चलने वाले जीव संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर सागर में डाल दिया जाए, सागर के बीचों बीच, समुद्र के बीचों बीच डाल दिया जाए, तो उस समुद्र से बचने के लिए संघर्ष करता है। उसमें अनेक प्रकार के प्राणी हैं, मछलियां हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। उनसे बचते हुए समुद्र को कैसे पार करे, उसके लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। परंतु अगर उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस अज्ञान रूपी संसार में, अज्ञान रूपी सागर में डूबा हुआ है और अनेक वस्तुओं से संघर्ष कर रहा है, परंतु अगर उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रखी है तो उसमें संघर्ष करता हुआ भी वो ऊपर उठ जाएगा, अर्थात उस समुद्र को पार कर जाएगा। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान है क्या? ज्ञान सदैव सम्माननीय भक्तों, भले भौतिक जगत का ज्ञान हो या आध्यात्मिक जगत का ज्ञान हो, ज्ञान है वो सम्माननीय है। जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में भी इस भौतिक जगत का साधारण ज्ञान अर्जित करके कोई डिग्री प्राप्त करता है, कोई IIT है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई अनेक जज बनता है, तो वो समाज में सम्मान पाता है। पता है उस फलाने व्यक्ति के बच्चे ने इतने मार्क्स प्राप्त किए, पता है उस फलाने व्यक्ति ने इतने अच्छी डिग्री प्राप्त करी है। अरे हमारे गांव से भी कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर IIT डॉक्टर या अफसर बन जाए, तब हम बड़े गर्व से कहते हैं कि वो व्यक्ति हमारे गांव का है। जब इस साधारण ज्ञान को अर्जित करके कोई व्यक्ति इतना सम्मान पा सकता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में क्या कहा जाए। परंतु वास्तविक ज्ञान है क्या? इस भौतिक जगत का जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, वो मात्र शिक्षा है भक्तों, जो हमें जीवन निर्वाहन के लिए आवश्यक वस्तु प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इस शिक्षा के द्वारा हम कुछ धन प्राप्त कर सकें, जिससे हमारा व्यवहारिक जीवन में वो सुचारू रूप से चल पाए। परंतु वास्तविक ज्ञान है भगवान के संबंध में ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, वेद और पुराणों का ज्ञान। वो जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान होगा ना, तब इस जगत में रहते हुए वो भगवान के साथ अपना संबंध जान जाएगा और आध्यात्मिक कार्य करते हुए, दिव्य स्थिति में रहते हुए भगवत सेवा में लग जाएगा। वरना हम इस भौतिक जगत का शिक्षा ग्रहण करके तो हम मात्र उससे अधिक धन कमा के अधिक इंद्रिय भोग में लगेंगे, और वो अधिक हमारे अधोगति का कारण बनेगा। ज्ञान सदैव सम्माननीय, और वह ज्ञान है क्या? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के प्रति अगर कोई आत्मसमर्पण कर दे, उस अवस्था में व्यक्ति है वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण 7.19 में कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जो महात्मा है, जो महात्मा जिसने सचमुच ज्ञान अर्जित कर लिया है, वह मेरी शरण में आकर मुझे समस्त कारणों का कारण मानकर मेरी शरण में आता है। और ऐसे महात्मा है वो बहुत दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यतते सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कच्चित माम वेत्ति तत्वतः। इस जगत में कितने मनुष्य हैं, उसमें से कोई विरला ही भगवान की भक्ति में लग पाता है भक्तों।
जगत में लोग हर एक व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, उसमें से कुछ एक व्यक्ति हैं वही आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर निकले हैं। भगवान स्वयं कह चुके हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, इस हजारों मनुष्यों में से कोई एक विरला ही मेरी भक्ति में लगेगा। तो अगर कोई व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सब लोग भक्ति में क्यों नहीं लगते, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पता है कि जो दिव्य ज्ञान है वहाँ पे बहुत कम लोग उपस्थित पाए जाएंगे। जैसे किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि दूध वाले को घर घर जाके दूध देना पड़ता है और शराब वाले के पास लोग स्वयं लाइन लगा के खड़े रहते हैं। और कोरोना काल में आपने देखा होगा 500 हजार ऐसे टीवी में दिखा रहे थे, बहुत अधिक मूल्य पर भी शराब बांट रहे थे ना, वहाँ पे कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, वहाँ पे कोई भाव नहीं पूछा था। भक्तों, जो दूध देने वाला जाता है उसके ऊपर संशय भरी निगाहों से देखा जाता है कि क्या उसमें पानी तो नहीं मिलाया है, और जो शराब पीने वाले हैं स्वयं उसमें पानी मिला कर पीते हैं। कोई प्रश्न नहीं उठाता, कोई नहीं जिज्ञासा करता इसमें पानी तो मिलाया नहीं है, अरे स्वयं पानी मिला कर पीते हैं। तो भक्तों, हर्ज मत कीजिए, चिंता मत कीजिए अगर कोई वास्तविक वस्तु के पास बहुत कम लोग दिखेंगे, परंतु जो निरर्थक वस्तु है, जो इस जगत में दुख का कारण बनने वाली, वहाँ पे अनेक लोग उपस्थित पाए जाएंगे। जो ज्ञान अर्जित करने वाले पुस्तकालय है, जहाँ पर पुस्तक की दुकानें हैं, वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने वाला है, वो हमेशा खाली नजर आएगी। आप देखिएगा वहाँ पे गीता गोरखपुर का जो शॉप है, वहाँ पे कोई व्यक्ति हमेशा नहीं रहता है। अगर कोई भूला भटका जिसको कहीं से ज्ञान मिल गया ऐसे वीडियो देखकर कि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तो वो जाके गीता गोरखपुर में जाएगा, भगवत गीता को उठाएगा, रामानंद सागर के अनेक शास्त्रों को उठाएगा, या फिर रामचरितमानस को उठाएगा, रामायण को उठाएगा, महाभारत को उठाएगा। परंतु आप देखिएगा शराब की दुकान है, वहाँ पर हमेशा लाइन लगी रहती है। उससे किसी के पास एडवर्टाइज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। लोग स्वतः ही, आप किसी कोने खोपसे में बनाकर बैठ जाओ, लोग स्वतः खींचे दौड़े चले आएंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि जहाँ पे अच्छी वस्तु बिकती है वहाँ पे बहुत कम लोग पाए जाएंगे, और वहाँ पे बुद्धिमान ज्ञानी लोग ही पाए जाएंगे। परंतु जहाँ पे गलत चीज़ बिकती है वहाँ पे अज्ञानी व्यक्ति, अनेक प्रकार के दुखों से संतप्त व्यक्ति वहाँ पे हमेशा उपस्थित पाए जाएंगे। इसलिए भगवत गीता के ज्ञान के ऊपर अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा नहीं आते हैं तो उसमें कोई हर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। जब जीव अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। जब जीव अपने को ईश्वर मानने बैठता है उस अवस्था में वो अविद्या के सागर में दलदल में फंसने लगता है। अपने आप को भोग करने की इच्छा रखना ईश्वर मानने के बराबर ही है। हम इस जगत में आए इसलिए हैं ताकि हम अपने इंद्रियों का भोग कर सकें। भगवान से स्वतंत्र भोग करने की इच्छा प्रकट हुई तभी तो हम इस जगत में आए हैं, अर्थात हमें भोक्ता बनने की इच्छा है। परंतु भगवान ने कहा है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महाईश्वरम सुहद्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति समस्त जगतों का, समस्त लोकों का, देवताओं का, प्राणियों का स्वामी मुझे मानकर मेरी शरण में आएगा वही वास्तविक शांति प्राप्त करेगा। वरना जो स्वयं को भोक्ता मानकर स्वयं की इंद्रिय भोग में लगा रहेगा वो हमेशा अशांत और दुखी ही रहेगा। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? यदि जीव ईश्वर है, अगर कोई लोग कहते हैं कि जीव है वो भी ईश्वर है, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, मैं भी एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो अपने आप को एक समाज का मुखिया के तौर पर प्रस्तुत करता है और लाखों की मात्रा में लोग उनका अनुकरण भी कर रहे हैं, परंतु वो व्यक्ति का ज्ञान तो देखिए। मायावादी कहते हैं कि तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, मुझे स्वयं से कहा कि तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। कोई भी जीव थोड़ी सी भक्ति करके, साधना करके, तपस्या करके भगवान बन सकता है। अरे जीव जीव होता है, ईश्वर ईश्वर होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर भगवान है वो समुद्र है तो हम मात्र समुद्र की एक बूंद है। अगर भगवान अग्नि है तो हम मात्र उसकी सिंगारी, छोटा सा सिंगारी है। अरे जीव भगवान कैसे हो सकता है? जीव है वो साधारण जीव है, वो अगर भगवान की सेवा में लगेगा तभी सुखी रह पाएगा। अगर अपने आप को भगवान बनाने जाएगा तो हमेशा दुख और अज्ञान के रास्ते पर धकेल दिया जाएगा। क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? अगर जीव ईश्वर है तो फिर मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। क्या कभी ईश्वर है वो अविद्या से मोहग्रस्त होते हैं? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या है वो या शैतान है वो ईश्वर से बड़ा होना चाहिए। अगर भगवान भी अविद्या से मोहग्रस्त होते हैं फिर तो भगवान है उससे अविद्या है वो बड़ी हो जाएगी, अविद्या है वो ईश्वर से बड़ी हो जाएगी।
परंतु ऐसा वास्तव में नहीं होता है। जो अज्ञानी जन है वही ऐसा सोचते हैं कि मैं जीव हूँ, मैं भगवान हूँ, और वो जब मोहग्रस्त होता है तो उसको समझना चाहिए कि अगर मोहग्रस्त हो रहा है अर्थात वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान पूर्ण ज्ञानी है, समस्त ज्ञान उनसे ही प्रकट होता है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जिससे ब्रह्मा जी है वो सृष्टि का निर्माण करने का सामर्थ्य प्राप्त किया। भगवान है वो पूर्ण ज्ञानी है। भगवान के मुख से, श्वास से जो ज्ञान निकला वो वेद बने। अरे भगवान के श्वास की तो छोड़िए, भगवान का जो वाहन है गरुड़, वो जब चलता है ना, पंख हिलाता है, तब उससे सामवेद की ध्वनि उच्चारित होती है। जिसके ड्राइवर से या जिसके वाहन से ऐसी वेदों की ध्वनि उच्चारित होती है, उसके अंदर क्या ज्ञान होगा भक्तों, कल्पना कीजिए। ध्रुव महाराज ने भगवान के सामने भक्ति करके भगवान को प्रकट किया। वो भगवान की स्तुति करना चाह रहा था, परंतु वो नन्हा सा 5 साल का बालक क्या स्तुति करेगा। भगवान ने देखा कि वो स्तुति करना चाह रहा है। भगवान ने अपना पंचजन्य शंख है वो ध्रुव के सर से स्पर्श किया। तुरंत ध्रुव के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान है वो प्रकट हो गया। भक्तों, जिन भगवान के शंख के स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति के हृदय में अगर चारों वेदों का ज्ञान प्रकट हो जाए, क्या वो अज्ञान में रह सकते हैं? भगवान है वो पूर्ण ज्ञानी है। सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जिससे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करके सृष्टि को, जीवों का निर्माण किया और सृष्टि वो चलायमान हुई। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं। और अगर आपको वास्तविक ज्ञान अर्जित करना है तो वही व्यक्ति प्रदान कर सकता है जो कृष्ण से संबंधित हो। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने ऐसे कर करके मनु महाराज से होते हुए ज्ञान है वो गुरु परंपरा के माध्यम से आप और हम तक आज आ रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति 4 संप्रदाय के, भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया, रुद्र संप्रदाय कहलाया, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, श्री संप्रदाय कहलाया, 4 कुमारों को ज्ञान दिया, कुमार संप्रदाय कहलाया। इस प्रकार जो ज्ञान है, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्म संप्रदाय कहलाया। इन चारों संप्रदायों के अंतर्गत जो ज्ञान है गुरु परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, उससे जो ज्ञान अर्जित करेगा वही वास्तविक ज्ञान है। तथा कथित मन गणन तरीके से अगर कोई ज्ञान आपको दे रहा है, वो ज्ञान नहीं, वो धोखा दे रहा है। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति गुरु परंपरा में श्री कृष्ण का ज्ञान आपको प्रदान कर रहा है तो वही वास्तविक ज्ञान है, और वही आपको जन्म मृत्यु से मुक्ति प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत है क्या। अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु शब्द आया, गुरु नहीं आया, प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उससे ही कृष्ण भावनामृत के विषय में ज्ञान अर्जित करना चाहिए। वरना आज की तारीख में ऐसे अनेक पाखंडी भक्तों, बाबा जी बैठे हैं जो अपने आप को गुरु बनाए बैठे हैं, परंतु वो ज्ञान मात्र कुछ नहीं देते, मात्र लोगों को धोखा दे रहे हैं, जिससे लोग हैं वो दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। आए दिन उनकी धर्म के ऊपर से श्रद्धा टूटती जा रही है। एकमात्र कारण ऐसे बहरूबियों से धोखा मिलना। तो उसमें गलती हमारी है। हमें शास्त्रों की दृष्टि से अवलोकन करके उससे जानना चाहिए कि वास्तविक गुरु है कौन। हम अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में सौंप रहे हैं। अरे हम अपने बच्चे को किसी स्कूल में बिठाते हैं, तब 10 स्कूलों में चेक करते हैं कौन सा विद्यालय अच्छा है, उसके बाद बच्चे को उसमें दाखिला दिलाते हैं। और हम अपने जीवन की बागडोर किसी व्यक्ति के हाथ में सौंप रहे हैं जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला है, और तुरंत ऐसे ही किसी को शरणागति दे देते हैं। देखते हैं कि उस व्यक्ति के हजारों शिष्य हैं और अपने आप को भी उसका शिष्य बनाने के लिए आगे आ जाते हैं। हमें अपने विवेक बुद्धि की कसौटी पर कसना चाहिए, क्या ये गुरु वास्तव में गुरु बनने योग्य है। पहले हम बता चुके हैं कि गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए। गुरु है वो भगवान का भक्त होना चाहिए। गुरु जो कह रहा है वो अपने जीवन में पालन करना चाहिए। गुरु है वो शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करना चाहिए। गुरु है वो भगवान नाम का प्रचार करने वाला होना चाहिए। गुरु है वो अपने आदर्शों द्वारा इस भगवत ज्ञान का प्रचार करना होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये सब गुण है तब वो गुरु बनाने योग्य है, वरना वो उसको दूर ही से प्रणाम ही भला। क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी की सारी अविद्या वो उसी भांति दूर हो जाती है जैसे सूर्य के प्रकाश से समस्त प्रकार का अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे हैं, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। अगर किसी व्यक्ति को ये ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं आत्मा है,
परंतु फिर भी जरूरी नहीं वो आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति है। हो सकता है कि वो ये ज्ञान तो रखता हो वो शरीर नहीं आत्मा है, परंतु आत्मा तथा परमात्मा में भेद करना ही न जाने, अपने आप को ही परमात्मा मान बैठे। ऐसे अनेक लोग सत्य भक्त हैं आज की तारीख में जो अपने आप को भगवान मान बैठे हुए कि हम भी थोड़ी सी तपस्या करके भगवान बन जाएंगे। तो उन लोगों से डर के दूर रहना का प्रयास कीजिएगा। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। जो भगवान का प्रतिनिधि है उससे भेंट होने पर ही हम भगवान के बारे में ठीक ठीक जानकारी अर्जित कर सकते हैं। जैसे अगर आपको प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री की अनेक आदतों के बारे में जानना है, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या कार्य करना अच्छा लगता है, क्या हॉबी है, क्या इच्छाएं हैं, तो उनका जो प्रतिनिधि है जो उनके साथ रहता है या उनके मिल के आया है उससे व्यक्ति से मिलेंगे तभी तो जान पाएंगे। वरना राह चलते किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे प्रधानमंत्री की क्या इच्छा है, प्रधानमंत्री को क्या अच्छा लगता है, प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, वो व्यक्ति मन गढ़ंत तरीके से अपने को जो अच्छा लगता है वो बोल देगा प्रधानमंत्री के बारे में। पर बुद्धिमत्ता ये होगी कि हम रोड चलते किसी भी व्यक्ति से पूछें? नहीं, बुद्धिमानी वही होगी कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री से मिलकर आया है या प्रधानमंत्री का असिस्टेंट है या प्रधानमंत्री ने अपनी सेवा में नियुक्त किया है उसी व्यक्ति से पूछिएगा तब आपको सही सही ज्ञान मिलेगा। उसी भांति जो भगवान का पार्षद है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान की गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया है शास्त्रों के माध्यम से, वही व्यक्ति आपको भगवान के विषय में ठीक ठीक जानकारी प्रदान कर सकता है। और उसी अवस्था में आप भगवान के विषय में ज्ञान अर्जित करके इस भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भांति किया जाता है। ईश्वर का जो प्रतिनिधि है वो अपने आप को कभी भगवान नहीं मानता, हालांकि उसका सम्मान है वो भगवान की भांति किया जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है वो ब्रह्मा जी के समान आदरणीय है, गुरु है विष्णु भगवान के समान सम्मानीय है, गुरु है वो शिव जी के समान पूजनीय है। अर्थात गुरु को संज्ञा क्या दी गई है? भगवान के सम्मान है। तो गुरु को संज्ञा दी गई है परंतु गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं मानता है। एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने कहा प्रभुपाद जी आप तो भगवान हैं। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के दासों का दास हूँ और भगवान की सेवा में नियुक्त करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो वो वास्तविक गुरु है जो अपने को भगवान नहीं मानता हो, भगवान का प्रतिनिधि, वो कभी अपने को भगवान नहीं बताएगा क्योंकि वो अपने आप को भगवान का दास मानता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होगा। मनुष्य है उसको ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण 2.12 में पहले ही बता चुके हैं, न तो एव अहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न स एव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एक तरह सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम हमेशा से विद्यमान रहे हो और मैं भी हमेशा विद्यमान हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम कभी नहीं रहो, ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी नहीं रहा हूँ और भविष्य में ऐसा भी नहीं है कि तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूँगा। हमेशा विद्यमान रहते हैं परंतु मैं भगवान होने के नाते उन सब स्थितियों के बारे में जानता हूँ, उन सब कार्यों के बारे में जानता हूँ जो पहले हो चुका है, जो हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है। परंतु तुम जीव होने के नाते तुम उन सब के बारे में ज्ञान नहीं रखते हो। ये जीव और ईश्वर में अंतर है भक्तों। भगवान ने कहा कि करोड़ों वर्ष पहले मैं ये ज्ञान सूर्य देव को दे चुका हूँ। अर्जुन ने कहा कि तुम तो अभी मेरे साथ जन्म लिए, तुम करोड़ों साल पहले कैसे ज्ञान दिए? भगवान ने कहा कि ऐसे तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और मुझे उन सब का ज्ञान है क्योंकि मैं भगवान हूँ और तुम्हें ज्ञान नहीं है क्योंकि तुम साधारण जीव हो। जीव मृत्यु के साथ ही सब कुछ भूल जाता है और मृत्यु तो छोड़ो, जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है स्मरण शक्ति कम होने जाती है और किसी व्यक्ति को मिला हुआ है भूल जाता है, मिला था कि नहीं मिला था। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है किंतु दिन में होने पर, सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक रूप में दिखती हैं। जिस प्रकार रात्रि के समय हमें हर एक वस्तु एक सी नज़र आती है परंतु जैसे सूर्य उदय होता है तब हर एक वस्तु पृथक दिखती है। ये गिलास है, ये पात्र है, ये घड़ा है, ये पुस्तक है, ये पेन है, ये मोबाइल है, ये कैमरा है, ये स्टैंड है, ऐसे अलग अलग वस्तु यथा रूप में दिखती है। उसी भांति अज्ञान में रहने पर व्यक्ति को भगवान, जीव,
प्रकृति सबको एक समान एक नज़रिए से तोलता है, परंतु जैसे ही सूर्य के प्रकाश भांति ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होता है, तब वो जीव, ईश्वर, प्रकृति इन सब के विषय में भेद जानते हुए अपनी शरणागति भगवान के शरणों में देता है। किसी कार्य के बारे में ज्ञान न होने पर वह कार्य हमें असंभव सा प्रतीत होता है। किसी कार्य के बारे में अगर हमें ज्ञान नहीं है तो वो हमें असंभव सा प्रतीत होता है, परंतु जैसे ही ज्ञान हो जाएगा तो हमें असंभव नहीं लगेगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति से कुछ वर्षों पहले कहा जाता कि एक ऐसी वस्तु आने वाली है, ऐसा उपकरण आने वाला है जिसके माध्यम से हम फ़ोन पे बात करेंगे, यहाँ बैठे बैठे बिना तार के दूर बैठे बैठे बात कर सकते हैं और एक दूसरे को सामने देखते, चित्र में देखते हुए एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आज से लगभग 50 वर्ष पहले कोई विश्वास नहीं करता होगा, परंतु आज हम देख रहे हैं कि जिस लोगों को ज्ञान आ गया, उन्होंने मोबाइल जैसा उपकरण बनाया और उसके माध्यम से हम बात कर पा रहे हैं और वास्तविकता में ऐसा हो रहा है, परंतु अज्ञानता के कारण लोग उसको पहले नहीं मानते होंगे। भविष्य में ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी आएगी जिसके बारे में अगर आज मनुष्यों को कहा जाए तो वो नहीं मानेंगे। उसी भांति अगर भगवान के विषय में हमें ज्ञान नहीं है, अंधकार में है, अज्ञान में है, तो भगवान के विषय में कितना ही ज्ञान कहा जाए कि भगवान ऐसे हैं, भगवान का ये रूप है, तो लोग नहीं मान पाएंगे। लोग अक्सर भगवान की कही गई लीलाओं के ऊपर शंका करते हैं कि क्या कोई गोवर्धन पर्वत जैसे को अपने छोटी सी उंगली पर धारण कर सकता है। ऐसे अनेक कहते हैं कि ये मिथ्या कहानियां हैं, परंतु ये वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कर रखा है वही उन पे विश्वास कर सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 16 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम